Hello students, yesterday we have discussed the triglycerides, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, जिसमें कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी, हाइड्रोलिसिस, सैफोनिफिकेशन, रेंसिडिटी और एंटीऑक्सीडेंट्स नेचर उसका ना, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। और हमने इसके साथ साथ हमने उसके केमिकल टेस्ट पढ़े थे टू चेक द प्योरिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। जैसे कि हम फैट्स और ऑयल्स हम अगर कहीं बन रहा है तो उसकी प्योरिटी अगर चेक की जाए तो उनके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनमें क्या मिलावट हो रही है, कितने परसेंटेज मिलावट है, वो हमने चेक करने के लिए उनके चार चार टेस्ट पढ़े थे। तीन टेस्ट पढ़े थे, आयोडीन नंबर, सैपोनिफिकेशन नंबर और एसिड नंबर। आयोडीन नंबर, सैपोनिफिकेशन नंबर और एसिड नंबर। तो these are the tests to check the purity of the fats and oils. Today we will discuss some uh, topics like glycolipids, lipo, lipoproteins, steroids. These these two topics in we will discuss. So glycolipids. What is the glycolipids? ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स को ही हम ग्लाइको स्पिंगोलिपिड्स, जो ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन हमारे अंदर बॉडीज़ में होती है, ठीक है वो। और उसका नर्वस सिस्टम और सेल मेम्ब्रेन का ये इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट होता है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स कैसे मैंने बोला होता है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लिपिड मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड्स वगैरह, है ना। तो glycosphingolipids is an important constituent of the cell membrane and nervous system. Cerebrosides are the simple form of the glycolipids. Cerebrosides जो है वो भी ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म है। गलेक्टोसेरिब्रोसाइड्स एंड ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड्स, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स, गलेक्टोसेरिब्रोसाइड्स और ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स आर द इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स। गलेक्टोसेरिब्रोसाइड्स में गलेक्टोज होगा, इसमें इसमें कार्बोहाइड्रेट माइटिना, और ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स में ग्लूकोज। तो यह है ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स क्या? लिपोप्रोटीन्स आर द मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन। जैसे कि आपने पता लग रहा है लिपोप्रोटीन्स, लिपो मीन्स लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर लिपोप्रोटीन्स बनती है। आर द मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन, दे आर ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ लिपिड्स इन द सर्कुलेशन। मतलब लिपोप्रोटीन्स जो होती हैं वो मतलब एलिमेंट्स को, प्रोटीन्स को, विटामिन्स को, हार्मोन्स को ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं फ्रॉम द इट्स ओरिजिनल साइट टू द सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द लिपोप्रोटीन्स, 5 तरीके की लिपोप्रोटीन्स होती हैं। काइलोमाइक्रोन्स, ये होती है वेरी सॉल्युलर, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, काइलोमाइक्रोन्स, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। दूसरा है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, तीसरा है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और चौथा है फ्री फैटी एसिड एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दीज आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। मतलब बैड लिपिड होते हैं, ये बैड खराब लिपिड्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ पे गलत असर डालते हैं। बट यूजफुल लिपिड्स इज द HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होती है वो यूजफुल होती है बॉडी के लिए,
बहुत हेल्प और बहुत सारे वर्क में ये उसमें आती है, और ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। बट लो डेंसिटी प्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होती हैं ये हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, ठीक है। और फ्री फैटी एसिड एंड एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये है लिपोप्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा। अब स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? Steroids are the several there are several steroids in the biological system. Example: cholesterol, bile acid, vitamin D, sex hormones, cardioglycoside, alkaloids. These are the steroids. ये सब steroids होते हैं। ये बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी अपने में पाया जाता है, वाइल सॉल्ट भी, विटामिन डी, सेक्स हार्मोन, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स और एल्कलॉइड्स। दी आर द स्टेरॉइड। इफ इट इज़ द स्टेरॉइड contain one or more hydroxyl group, it is known as स्टीरॉल। मतलब अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेरॉइड में प्रेजेंट हैं तो इसको क्या बोलते हैं? स्टीरॉल। नेमली सॉलिड अल्कोहल, मीन्स सॉलिड अल्कोहल भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसका हमने कोलेस्ट्रॉल का ये हमने केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इनका, ताकि नंबरिंग आप कहीं भी स्ट्रक्चर आ जाए तो उसमें पता लगे कितने कार्बन हैं और कितने इसमें डबल बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो इससे ये पता लग जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनिमल्स। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल्स में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल सेल्स एंड इन मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सभी सेल्स में पाया जाता है और ये मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड और लिपोप्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन का ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मेजर कंपोनेंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल किस वर्ड? ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका वर्ड है कोली, मीन्स बाइल, वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द वाइल, तो इसका नाम इसलिए कोलेस्ट्रॉल कहा गया। इट इज़ द येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल का इसमें स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो सब नंबरिंग भी दिखाई गई है। इसमें 3 तो बेंजीन ग्रुप हैं, एक पेंटा साइक्लिक है, बाकी के ये सब साइड चेन्स हैं इसकी, ठीक है ना। तो नंबरिंग स्टार्ट किया हुआ है 1 2 3 से। इसमें तो ये C27 कार्बन है, मतलब 27 कार्बन एटम्स इसमें पाए जाते हैं, और दिस इज़ द कोलेस्ट्रॉल। तो लिपिड्स हमारा यहाँ पे अभी ख़त्म होता है, ठीक है। कल हम इनके लिपिड्स के बायोलॉजिकल रोल्स की स्टडी करेंगे, और बाकी कंप्लीट लिपिड्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसमें अगर अभी तक कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कॉल कर सकते हैं। मैं हर बार आपसे कह रहा हूँ कि आप पूछिए, कोई कन्फ्यूज़न है तो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, जब तक आप पूछेंगे नहीं तो हम समझ नहीं सकते कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और हम बिल्कुल निसंकोच आपको बताने में संकोच हैं, आपको बताने में कोई भी संकोच नहीं है, ना हमें कोई आपसे आपत्ति है बताने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।